आपके पास किराए की दुकान है या किराए का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। शुरू में आपने उसको मेहनत करके अपना बिज़नेस बढ़ाया है। अभी एक दिन मकान मालिक खड़ा हो जाता है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए या किराया बढ़ा कर दे। आप नॉर्मली नॉन सीरियस वकील से कांटेक्ट करते हो और ज़्यादा करके 2 जज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ते हैं। ये 2 जज के जजमेंट ऑबिटर डिक्टा होते हैं, हर केस पे अलाउ नहीं होते। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि जो भी प्रॉपर्टी किराए से दी गई है उसका लीज एग्रीमेंट लीगल नहीं होता। लीगल करने के लिए उसमें बहुत सारी परेशानियां होती है, इसलिए शुरू से ही किराएदार और मकान मालिक इसको पूरा फॉलो नहीं करते। इसलिए एक भी लीगल एग्रीमेंट लीज प्रॉपर्टी का नहीं होता। दूसरी बात, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको दी है उसका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं होता, प्रॉपर उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। और जिस समय आपको नोटिस देते हैं या आपका केस आता है तो आप पहले दिन से मान लेते हो आपको नोटिस मिला या आप उसके किराएदार हो, और यहीं पे आपकी गलती हो जाती है। एविडेंस एक सेक्शन 58 है कि जिस बात को आपने मान लिया उसको सामने वाले को एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं। पहली बात, हर नोटिस गलत होता है, हर लीज एग्रीमेंट गलत होता है। हम ऑल इंडिया में हज़ारों केसेस किए हैं और लाखों केसेस देखे हैं, हमको एक भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं मिला जो लीगल हो। आपको लीज एग्रीमेंट पे ऑब्जेक्शन लेना है, आपको मालिक की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे ऑब्जेक्शन लेना है। आपको वकील बोलते हैं कि आपने प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्शन लिया तो ये आपको आपके अगेंस्ट जाएगा, इसको पूरी बात समझे बिना ये कहते हैं। प्रॉपर्टी का लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। समझिए एक प्रॉपर्टी है, वो उसके पिता के नाम की खरीदी है, उसके बाद में उसके 4 भाई हैं या बहनें हैं, उन सबके नाम की होनी चाहिए। वो सबका लीगल राइट है, इसलिए वो सबके नाम का नोटिस देना चाहिए। या उसकी पूरी प्रॉपर्टी में 10 लोग को लीज में दे रखी है और सबका अलग अलग उन्होंने गवर्नमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो एक प्रॉपर्टी के लिए लीगल नोटिस नहीं दिया जा सकता। इसलिए कोई भी दुकान, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी आप कोर्ट में केस से इजीली जीत सकते हो। उसके अलावा अभी जो 13-12 साल का एडवर्स पोजीशन का जो कानून है वो पहले से ब्रिटिश ज़माने से, और जो जजमेंट आए बहुत से, वो भी आपको यदि पूरा ढंग से लगाया वो भी आप कोर्ट में केस लगा सकते हैं। एडवर्स पोजीशन के कानून के हिसाब से आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हो, ये भी आप कोर्ट से दावा लगा के और ऑर्डर ले सकते हो। आपकी किराए की दुकान ये सोने की खदान है, आपको डरना नहीं है। आपको डे 1 से उस पर स्टेप्स लेना है, तो आप कोई भी केस कोर्ट में आसानी से जीत सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कहाँ से देख रहे हो उसके बारे में बताइए, और आपकी इस समय लीज प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है हमको बताइए। हम एक्शनेबल स्टेप क्या लेना है कोर्ट में उसके बारे में पूरी सलाह देंगे। आप ये ख्याल रखिए, आप कोई भी केस कोर्ट में टेनेंट के हिसाब से आसानी से जीत सकते हो। जो लोग बोलते हैं टेनेंट इज़ ऑलवेज टेनेंट और टेनेंट इज़ ऑलवेज इज़ नॉट ए ओनर, ये आधा ज्ञान है, ये पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि कानून में हर चीज़ें बताई नहीं जा सकती। शब्दों की मर्यादा है, इसलिए उसमें गलतियां होती है, और उस गलतियों का फ़ायदा आपको मिलता है, वो फ़ायदा लीजिए। इसके लिए हम आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही।